हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। आज डिस्कस करने वाले हैं बाल अवस्था। बाल अवस्था आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि यही एक अवस्था है जिसमें जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, परिवार को छोड़ के धीरे धीरे क्या होते हैं, सामाजिक होते चले जाते हैं। इसका परिचय के बारे में जानेंगे। आज जो गरीबी है वो गरीबी किस प्रकार से इस तरह के बच्चे को प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यह जो चैप्टर आपको मिलेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि जिसका एज आपका 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे जो है बाल अवस्था के अंतर्गत। तो आज इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि बाल अवस्था क्या है, ठीक है, ये किस प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और साथ में यह भी देखने वाले हैं कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो गरीबी है वो गरीबी किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। इस सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जब वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन शो होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, बाल अवस्था, ठीक है। अगर हम बाल अवस्था की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो पूरी दुनिया जो है ना, पूरा विश्व इस चीज़ को मानता है कि मानव विकास की एक प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है। मतलब ये पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को समझता है कि जो बाल अवस्था होता है वो क्या होते हैं, प्राकृतिक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उस अवस्था में वो प्रकृति के गोद में रह के विभिन्न सारी चीज़ों को सीखते हैं, है ना। प्रकृति से बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ से हर एक चीज़ों को वो सीखने की कोशिश करते हैं। वहीं से बच्चे का पूरी तरह से विकास भी होता है। दूसरी बात ये भी होता है कि बच्चे जो है बाल अवस्था में ही देखिएगा धीरे धीरे परिवार को छोड़ के धीरे क्या होता है, समाज की ओर अग्रसर करते हैं। दैट मीन्स वो बच्चे जो है वो बाल अवस्था में ही क्या होते हैं कि एक पारिवारिक समाज से लेकर, है ना, एक छोटा सा समाज से लेकर एक बड़े समाज की ओर, है ना, प्रस्थान करते हैं। और वहाँ से भी क्या होता है, उसका मानव विकास या फिर उसका पूर्ण विकास देखने को मिलता है। कि बाल अवस्था का जो जैविक विशेषताओं के आधार पे है या देखने को मिलता है कि हम ये समझ पाते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की चेंजिंग होता है, उसके व्यवहार में किस प्रकार का चेंजिंग होता है, ठीक है। उसके व्यवहार के आधार पे हम ये जज कर पाते हैं कि बच्चे किस तरह के मानसिकता वाले हैं, उसके शारीरिक ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है, मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो फिजिकल जो चेंजिंग होता है वो चेंजिंग होने के बाद उसके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है ना, यह भी हम लोग कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कहने मतलब यहाँ पे क्या है कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चे हैं। ये सारे बच्चे क्या है, छोटे ही बच्चे तो हैं। ये सब छोटे बच्चे जो है वो क्या होते हैं, बड़े लोगों के पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। अब बड़े लोगों पे निर्भर होते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि छोटा बच्चा तो कहीं कमाने के लिए नहीं जाएगा। छोटा बच्चा का जो आवश्यकता वाली चीज़ें होती है वो तो खुद नहीं कर पा रहा है ना। वो क्या हुआ कि बड़े लोग जो होते हैं, है ना, जो मेच्योर पर्सन होते हैं, जो कहीं भी कमाते हैं, अपना परिवार को चलाते हैं, उस परिवार के मम्मी पापा होते हैं या फिर बोल सकते हैं उसका जो रिलेशन वाले हो गए या सोसाइटी को बड़े लोग हो गए, है ना। तो वो सभी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसके जो बच्चे होते हैं इसको संभालते हैं, इसकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं, ठीक है। ना ही अपने से वो आहार ले पाते हैं, दैट मीन्स वो खाना भी सही से अपने से नहीं खा सकते हैं, ना ही अपना वो देखभाल कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो यह देखने को मिलती है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े लोगों के संपर्क में होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि उसके मम्मी पापा के ही आधार पे उसके छत्र छाया में ही उसकी जो लाइफ होते हैं वो उसके संवरते हैं, उसकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। अगर कहीं मान लीजिए कि उसके मम्मी पापा में से कोई एक डेथ कर गया या फिर मम्मी पापा नहीं है ना, या फिर बोल सकते हैं कि उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे का एक चीज़ देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि अपने आप में ही बोल सकते हैं कि एक मृत्यु की ओर, है ना, डेथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं। या संभावना बन जाती है कहीं ना कहीं कि हो सकता है उसका देखभाल नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका डेथ भी हो सकता है। अगर हम पशु की बात करते हैं, वो स्वयं समर्थ होते हैं अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे क्या करने के लिए, संवारने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि उस बहुत सारे पशु के जो बच्चे होते हैं अगर उसके मम्मी पापा नहीं है ना, दैट मीन उसका बच्चे का जो बोल सकते हैं कि उसकी जो माँ होती है ना, अगर नहीं है तो क्या होता है उस सिचुएशन में वो बच्चा हो सकता है आगे चल के उनकी भी डेथ हो सकती है,
ठीक है। अब इस एज के जो बच्चे होते हैं इसके लिए सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है कि उसकी जो भी आवश्यकता होती है अगर उसको पूर्ति नहीं होता है तो बहुत सारे लोग जो है इसको गलत तरीके से इस बच्चे का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए इस एज का जो बच्चा होता है उसका खतरा और जोखिम है ना, दोनों से बचा के रखने की आवश्यकता होती है। अब खतरा किस चीज़ का होता है? हो सकता है उससे बहुत सारा दुर्व्यवहार होगा, है ना, उसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होगा, है ना। अश्लील साहित्य कहने का मतलब ये होता है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं उसको गलत तरीके से कहीं ट्रीटमेंट करेगा और उसको अपने आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल करेगा, है ना, उसका शोषण करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है देखने को मिलती है। कब? जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर बच्चे 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें इस चीज़ को देखने को मिलती है, ठीक है। और बाल अवस्था के विकास में एक जैविक अवस्था ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक जैविक अवस्था ही नहीं माना जा सकता है, इसके अंदर एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होते हैं कि बच्चे जो है विभिन्न तरह के समाजों में रह के, है ना, विभिन्न तरह के समयों पर, है ना, उसकी प्रवृत्ति या उसके विश्वासों या मूल्यों के आधार पर उपजते हैं। अब जिस प्रकार का सोसाइटी उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसका जो जैविक अवस्था की बात करते हैं वो सभी का सभी क्या करते हैं उस पर प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है जिस तरह का वो सोसाइटी में रहता है, जिस तरह का समय, जिस तरह का सिचुएशन उसके साथ में क्रिएट हुआ है, या फिर उसके जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, या फिर उसके जो विश्वास और मूल्य का जो आधार होता है, जो उपज होता है, वो भी देखने को मिलता है कैसे, विभिन्न तरह के परिस्थितियों में, ठीक है। जिस तरह का सिचुएशन में रहेगा उसी प्रकार की चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें सिर्फ जैविक अवस्थाएं नहीं देखने को मिलती है, जबकि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य मिलता है, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विभिन्न सारी चीज़ें आती है जो उसके अंदर उसके व्यवहार में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि बाल अवस्था की परिभाषा। अब बाल अवस्था की जो परिभाषा होते हैं विभिन्न समाज में जो है समय समय पर क्या होता है ये बदलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ है तो बाद में फिर कुछ हो जाएगा, है ना, यह क्या होता है बदलता रहता है, क्योंकि बाल अवस्था का जो बच्चे होते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है सामाजिक प्रभाव होता है। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार से उसकी उस अवस्था के जो बच्चे का जो परिभाषा है वो भी बदलते हुए देखने को मिलता है। इतिहास में क्या होता है, इतिहास के जो विभिन्न कालों में यह देखने को मिलता है कि बच्चे के प्रति जो है माता पिता की जिम्मेदारी भी क्या होती भी बदलती रहती है। अब जिस प्रकार का बच्चा है, ठीक है, आगे चल के बच्चे को क्या बनाना है, किस प्रकार से रखना है, उसकी क्या आवश्यकता है ना, उसी प्रकार से क्या होते हैं उसके मम्मी पापा का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी क्या होती है बदलते रहती है। जो 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसका जो गरीबी है, निर्धनता है, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, उससे क्या क्या ऐसी चीज़ें देखने मिलती है जब उसके गार्जियन जब गरीब हो, है ना, उसके मम्मी पापा जब गरीब हो, है ना, या फिर उसको जो देखभाल करने वाला है वो व्यक्ति अगर गरीब है ना, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार का चीज़ें देखने को मिलती है उसके बारे में चर्चा होने वाली है, ठीक है। निर्धनता जो होता है वो क्या बोल सकते हैं, आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका अगर इकोनॉमिक्स कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक्स कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में उसके जो गार्जियन है अपने परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं उस बच्चे को क्या होता है अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो निर्धनता जो है, गरीबी जो है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जहाँ उसको भोजन, वस्त्र या मकान का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा परिवार में कोई बच्चा पल रहा है जहाँ पे उसको अच्छा से 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, अच्छा मकान नहीं है, एक ही मकान में एक ही रूम में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे का जो सामाजिक ग्रोथ होता है, जो फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ होता है ना, वो सही तरीके से देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बच्चे जो है अपने माता पिता या परिवार के अन्य प्रौढ़ जितने भी मेच्योर पर्सन होते हैं उसी पर वो निर्भर रहेंगे, चाहे वो माता पिता हो या परिवार के कोई भी सदस्य हो, ठीक है। बच्चे परिवार की दशा तो बदल नहीं सकते हैं, हाँ सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा जो है ना, वो परिवार का जो भी कंडीशन है, जो भी उसका सिचुएशन है वो तो बदल नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार का सिचुएशन होता है उसी प्रकार से वो ढल जाते हैं, वयस्क नहीं हो पाते हैं, तब तक क्या होता है उस परिवार पर ही निर्भर रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है वो मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो बच्चों के लिए जो है एक निर्धनता के जो अर्थ होते हैं वह क्या देखने को मिलता है, माता पिता जो अपर्याप्त आय से बच्चों का वे सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक होता है।
अगर आप बच्चों के लिए बात करते हैं कि गरीबी क्या है, तो गरीबी बच्चों के लिए गरीबी किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वैसे माता पिता है ना, जो अपर्याप्त आय, मतलब कि जितने बच्चों की आवश्यकताएं होती है, जो सुविधा होती है ना, उसको अगर पर्याप्त रूप से उसको नहीं दे पाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, उसका जो विकास होता है वो सही तरीके से नहीं देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किसी परिवार के बालक का पालन पोषण कैसे होगा, कैसा आहार प्राप्त होगा, कैसी शिक्षा मिलेगी, ये सब कुछ, ये जितने भी चीज़ें, ये सब कुछ है ना, परिवार का जो आय है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर परिवार इकोनॉमिक्स रूप से, अगर आर्थिक रूप से अगर मजबूत है, ये सभी चीज़ें क्या होगी, उसके लिए आसान होंगे, सभी चीज़ें उसको मिलेगा, जिस कारण से क्या होता है, उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ काफ़ी अच्छा से देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि उसका परिवार क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, दैट मीन्स क्या होगा, उसका पालन पोषण में भी क्या होगा, उसे काफ़ी कमी देखने को मिलेगा, उसके जो भी पौष्टिक आहार मिलने चाहिए उस समय वो नहीं मिल पाएंगे, उसकी शिक्षा जिस प्रकार से होनी चाहिए उसकी शिक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सब कुछ जो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है कि परिवार की आय क्या है ना, परिवार का इनकम क्या है, इसके पर क्या होता है, निर्भर करता है। जो निर्भरता है बच्चों से क्या होते हैं, उसका बचपना छीन लेता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो गरीबी है वो क्या करते हैं, बच्चा का जो बचपना होता है वो छीन लेता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो है उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है कि उसकी जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाए। अगर उसके बच्चे का मन है खेलने का, क्रिकेट खेलने का, तो उसके लिए उसको बैट और बॉल की आवश्यकता है। अगर किसी बच्चे को मन है कि नहीं फुटबॉल खेलना है, उसके लिए उसको फुटबॉल की आवश्यकता है। किसी बच्चे को अच्छे खाने की आवश्यकता होती है, अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। तो एक बचपना जो होता है, बचपन में छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, है ना, तो सभी चीज़ क्या होते हैं, धीरे क्या होते हैं, उससे छिन जाती है। और छीनने का रीज़न क्या होता है, उसकी गरीबी, उसके परिवार का गरीबी, या बोल सकते हैं उसका परिवार का आर्थिक आय जो है में कमी होना। ठीक है, बच्चे का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जो निर्भरता है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम बात कर रहे हैं निर्धनता की, उसमें क्या होते हैं कि उसमें जो बच्चे का रोज़मर्रा की बात करें, मतलब क्या होता है, रोज़मर्रा में क्या हुआ कि बच्चे को जितना आहार मिलना चाहिए, 3-4 टाइम खाना होना चाहिए, है ना, अच्छा पोशाक होना चाहिए, ठीक है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चा का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो हो अच्छी तरह से हो। अगर वो बच्चा अगर क्या है कि गरीबी में है, तो गरीबी में जो बच्चा होगा तो स्वाभाविक बात है कि इन सभी चीज़ों का कमी होगा जो उसको प्रभावित करेगा, है ना। अब बात हम लोग करने वाले हैं क्या कि प्रभावित करने वाले और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब प्रभावित करेगा उससे क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल चेंजिंग किस प्रकार से देखने को मिलेगा, फिजिकल हेल्थ जो है किस प्रकार से प्रभावित होगा, इसके बारे में जानेंगे, है ना। बाल अपराध, जो बच्चा जो है, छोटे छोटे बच्चा जो बाल अपराध करने लगते हैं वो क्यों करने लगते हैं, उससे क्या रीज़न है, उसके बारे में जानेंगे। उसका जो संज्ञानात्मक, उसका जो सामाजिक विकास होता है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। और उनका जो संज्ञानात्मक योग्यता की बात करते हैं उसमें किस प्रकार की उसके चेंजिंग देखने को मिलेगा, उन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरह से डील करने वाले हैं। और ये सारा पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटा सा बच्चा जो है, जो बाल अवस्था का जो बच्चे 6 से 12 साल का जो बच्चा है वो किस तरह के परिस्थिति को झेलता है या किस तरह की परिस्थिति का सामना करता है अगर उसके गार्जियन नहीं है तो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे श्रम, बाल श्रम की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, है ना, बाल दुरुपयोग का बात करते हैं, है ना, चाइल्ड मिस यूज की बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से बच्चे का मिस यूज किया जाता है। नशाखोरी की बात करने वाले हैं कि उस एज के जो बच्चे नशा क्यों करते हैं, नशा करने का मेन रीज़न क्या होता है, ऐसा कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इस कारण से बच्चे नशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत गरीबी में है और वो भीख मांगने के लिए क्या होते हैं कि मजबूर हो जाते हैं, उसके परिवार वाले भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्या क्या ऐसे फैक्टर है उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। अपवचन करने मतलब ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस सिचुएशन में होते हैं तो उसमें किस प्रकार के अपवचन देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसका समझ में आने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें
और इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। तो सभी पॉइंट हम लोग एक डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, फिजिकल हेल्थ की बात की जा रही है। वैसे बच्चे का जिसका एज क्या है, आपका 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं, उसका जो फिजिकल हेल्थ किस प्रकार से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, गरीबी से, है ना। गरीबी से किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जो गरीब बच्चे जो होते हैं, अपने आयु और शारीरिक मांगों के अनुसार उसका जो आहार है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। आप जिस प्रकार का उसका एज है, मान लीजिए 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का, 9 साल का है ना, तो उसका जो फिजिकल ग्रोथ हो रहा है ना, उसका जो फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, वो फिजिकल ग्रोथ की जो आवश्यकता होती है, जितने पोषक आहार की आवश्यकता होती है ना, उसकी क्या होती है, उसमें जो आहार की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। क्यों? गरीबी के कारण। किसके कारण होता है? गरीबी के कारण क्या होता है, उसका जो आहार होते हैं वो पूरी तरह से उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। आहार में क्या होते हैं, पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण क्या होते हैं, उसका जो फिजिकल विकास जो होता है, शारीरिक विकास होता है, उसमें अवरोध देखने को मिलता है। अवरोध करने का मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमी देखने को मिलती है। अच्छी तरह से हो सकता है उसका ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में मान लीजिए कि उसका हाइट अच्छा तरह ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसका बॉडी का पार्ट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ सकती है फिजिकल ग्रोथ के अंतर्गत, जो आपको एक अवरोध के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब फिजिकल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, फिर उसको बहुत जल्दी क्या होता है, वो थक जाता है ना। बहुत सारे रोगों से क्या होता है, ग्रसित होने लगता है। उसका जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, उसमें क्या होती है, कमी देखने को मिलने लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना, अगर आप ऐसा बच्चा जो गरीब है, उसकी जितनी आवश्यकताएँ होती है उसकी पूर्ति नहीं होती है, उस कारण से यह देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण क्या होते हैं कि बच्चे का जो स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा जो गरीबी में है, दैट मीन्स उसके मम्मी पापा जो गरीब हैं, उस कारण से क्या होते हैं कि जो चिकित्सा जो आपका मेडिकल जो आपका फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्या होते हैं, उसमें कमी होने लगता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसमें विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसका सामना भी करना पड़ता है। गरीबी के कारण क्या होता है कि गंदे मकान में रह रहे हैं, मनोरंजन का अभाव है ना, छूट की बीमारी है, इस तरह के विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। या विभिन्न तरह के समस्या या विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रसित भी होने लगता है। दूसरा पॉइंट बात होती है यहाँ पे क्या, संज्ञात्मक योग्यता, है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं कि ऐसा बच्चा जो गरीबी में पल रहा है ना, जो गरीबी में पल रहा है, वो बच्चे के अंदर अगर बात कर रहे हैं संज्ञात्मक विकास की, है ना, तो उसमें बुद्धि हो गया, शाब्दिक योग्यता हो गया, शैक्षिक उपलब्धि हो गया, इस सभी में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, कमी होती है, और धीरे क्या होता है, उसमें पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो जो गरीब बच्चा है उसका जो फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक से बात है कि उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, उसका संज्ञात्मक योग्यता भी आपको अच्छी तरह से वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, उसके बुद्धि में भी कमी देखने को मिलेगी, उसकी शाब्दिक योग्यता जो है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। उसके एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो पीछे रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उस तरह का सुविधा उसको नहीं मिल रहा है। मान ली बात करते हैं यहाँ पे कि शैक्षिक उपलब्धि की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चे लोग को अच्छे स्कूल की आवश्यकता होती है, किताब की आवश्यकता होती है, कॉपी की आवश्यकता होती है ना, अच्छा इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, उसकी अगर पूर्ति नहीं हो पा रहा है, इस कारण से क्या होते हैं, बच्चे पीछे रह जाते हैं, है ना। अगर बुद्धि का विकास की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका फिजिकल ग्रोथ अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस बच्चे का मेंटल ग्रोथ भी अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, गरीबी के कारण क्या होते हैं, उसकी जो मानसिकता होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वो अपने आप को छोटे बच्चे के साथ में क्या होता है, कंपेयर करने लगता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसका बुद्धि का विकास में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है, ठीक है। गरीब बच्चों को सीखने के कम अवसर मिलते हैं। अब जो गरीब बच्चे होते हैं सीखने का कम अवसर इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसका जो परिवार है वो गरीब है, ठीक है। वो विभिन्न तरह का जो फैसिलिटी होता है उसको उपलब्ध नहीं करवा पाता, इस कारण से क्या होता है, बच्चे का जो सीखने का जो तौर तरीका होता है, या फिर बोलते हैं सीखने
में बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश भी करता है। उस कारण से क्या होता है, उसका जो जितनी भी सुख सुविधा होनी चाहिए वो दे नहीं पाते हैं, उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उसके में सीखने में जो क्या होता है, उसको अवसर जो है वो कम देखने को मिलता है, जिससे उसकी जो होते है संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास में आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, असंज्ञानात्मक क्षमता कहने का मतलब यहाँ पे जान लीजिए कि हर एक चीज़ जैसे बोल सकते हैं शाब्दिक योग्यता हो गया, बुद्धि हो गया, शैक्षणिक उपलब्धि हो गया। संज्ञानात्मक मतलब क्या, जो दिमाग से काम कर रहा है ना, जो मन से जो बात करते हैं, मेंटल एबिलिटी के आधार पर जो वर्क होता है, वो सभी आपका संज्ञानात्मक क्षमताओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं क्या कि मान लीजिए कि जो गरीबी होता है वो स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता है। इस कारण से क्या होते हैं कि उसके स्वास्थ्य का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं आपको संज्ञानात्मक विकास पर भी देखने को मिलता है। अगर स्वास्थ्य आप किसी का हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो संज्ञानात्मक भाव जो है वो भी क्या होगा, अच्छे रूप से विकास उसका नहीं हो पाएगा। अब यहाँ बात करते हैं क्या कि उसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि जो गरीब बच्चे जो होते हैं उसका जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास जो होता है कुंठित हो जाता है। कुंठित करना मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। ठीक है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या फिर सामाजिक विकास हो रहा है ना, वो सभी विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। उसका जितना विकास, जितना ग्रोथ होना चाहिए है ना, उस विकास क्या होता है सही तरीके से नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होते हैं कि उस तरह के जो बच्चे होते हैं है ना, जो गरीब बच्चे होते हैं, उसके मन में विभिन्न तरह की चीज़ें उसके अंदर चलते रहती है, जिस कारण से क्या होता है उसके अंदर हमेशा एक डर बना हुआ रहता है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता है ना। अपने आप को हमेशा असहाय फील करता है, इस कारण से सोसाइटी में अच्छा लोगों के साथ उसका मेल मिलाव नहीं होता है। लोगों से बच्चे से बात करने में जो थोड़ा हिजिटेशन हो रहा है, तो क्या होते हैं सोसाइटी वाले भी क्या होते हैं उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। जिस कारण से क्या होता है उसका जो इमोशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अपने आप में वो डरा हुआ रहता है, लोगों से ज़्यादा मिलना वाला पसंद नहीं करता है। ठीक है, या मिलना पसंद करता है कैसे लोगों के साथ में, अपने बराबर वाले के लोगों के साथ में क्या होते हैं कि बच्चे ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, जो गरीबी होते हैं, गरीबी कारण क्या होते हैं कि बच्चे के अंतर्गत ये निराशा हमेशा बने हुआ रहता है ना, निराशा पैदा भी हो जाता है कि लोगों के साथ में क्या होते हैं कि उठना बैठना भी क्या होता है उसमें कमी देखने को मिलता है। और यह भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार से है ना किसी भी चीज़ों के प्रति उसकी रुचि भी कमी देखने को मिलती है। गरीबी का जो स्वास्थ्य से है क्या घनिष्ठ संबंध कहने मतलब ये होता है कि वैसा बच्चा जो गरीबी में पला बढ़ा है ना कहीं उसका जो हेल्थ जो है वो प्रभावित होगा ही होगा। और वैसा बच्चा जो आपका अमीरी में पला हुआ है उसका देखिए उसका हेल्थ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि गरीबी का जो स्वास्थ्य जो संबंध होता है ना वो बहुत घना होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है ना, ये देखने को मिलता है। और स्वास्थ्य का जो संज्ञानात्मक व्यवहार जो है उसमें घनिष्ठता देखने को मिलती है। अब जिस प्रकार का हेल्थ होगा उसी प्रकार का उसका इमोशन भी देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार का जब इमोशन देखने को मिलेगा तो उसका जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। उसका इमोशन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है किसी भी सिचुएशन में। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलता है। यह स्वस्थ या गरीब बच्चों के संवेग में अधिक या अस्थिरता देखने को मिलती है। ठीक है, वैसा बच्चा जो अस्वस्थ है ना, हेल्दी नहीं है, या फिर जो बच्चा जो गरीब में पला बढ़ा है तो उसका जो इमोशन होता है उसका जो स्थिति होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है ना, बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है। बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाएगा, बहुत जल्दी डर भी जाएगा, बहुत जल्दी किसी बातों पर खुश भी हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है उसका इमोशन जो होता है वो अस्थिर देखने को नहीं मिलता है। संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यवहार क्या होता है दोनों साथ साथ चलता है। अगर हम बात कर रहे हैं संवेग की तो साथ में क्या होता है सामाजिक जो व्यवहार होते हैं वो भी आपको साथ में देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय के जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं परिवार के साथ साथ समाज में भी क्या होते हैं घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक रूप से यह अस्थिर बच्चे समाज में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। अब जिसका संवेग और कंट्रोल नहीं है, जिसका अपना इमोशन कंट्रोल नहीं है ना, तो बच्चा क्या होता है कि समाज में अपना पहचान जो है वो नहीं बना पाता है। क्योंकि वो जल्दी क्या होता है डर जाता है। ठीक है, या गुस्सा हो गया या बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करने लगता है,
लोगों से बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि समाज के जो लोगों के साथ में उसका जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी तरह से बन नहीं पाती है, जिस कारण से क्या होते हैं कि वो समाज में ज़्यादा घुलना मिलना, ज़्यादा लोगों से मिलना उलना ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते हैं। ठीक है। गरीब परिवार के जो बालक होते हैं अच्छे निवास स्थान, वातावरण की उपलब्धि नहीं होती है, आवश्यक सुख सुविधा नहीं मिल पाते हैं, अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि उसका जो इमोशन होता है, ठीक है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है वो भी क्या होता है प्रभावित देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर एक संवेग और जो एक समाज की बात करते हैं उसका विकास की बात करते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है या फिर उसको प्रभावित करता है। अब बात आती है बाल अपराध। जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो बाल अपराध होता है वो बहुत सारा जो रीजन होता है उसमें क्या होता है कि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वही लोग ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो सब बच्चे जो होते हैं वो बाल अपराध करते हैं, क्योंकि उसकी जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बहुत सारे गलत संगत में रह के गलत चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या है कि बच्चे के अंदर जो होता है अनेक प्रकार की इच्छाएँ होती है ना, अनेक प्रकार के वस्तुओं देखते हैं, उसके प्रति आकर्षण होता है, तो जो आकर्षण होता है उस चीज़ों को पाने की इच्छा करते हैं, तो उससे इस सभी चीज़ों को पाने के लिए क्या करते हैं वो बाल अपराध कर बैठते हैं। ठीक है। जब सामान्य रूप से उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो असामान्य ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तथा बाल अपराधी कि मेरे पास भी एक साइकिल होना चाहिए, है ना। अब बच्चे क्या है कि बच्चे का जो परिवार इतना गरीब है कि उसको साइकिल नहीं दे पाता है, तो कहीं ना कहीं होता है क्या है कि कहीं से जाके साइकिल चोरी करके लेते आएगा वो। ठीक है। ये छोटी छोटी जो आदतें होती है इस कारण से क्या होता है कि बुजुर्ग बच्चे जो बड़े होने लगते हैं तो यही आदतें क्या होती है उसके अंदर समा जाती है, हर बड़े बड़े जो है अपराध कर बैठते हैं। ठीक है। तो उसकी जो भी अब अपनी आवश्यकता होती है उसे पूर्ति अगर सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता है तो असामान्य ढंग से क्या होते हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो गरीबी के कारण क्या होते हैं छोटे छोटे जो नौकरियां होते हैं, जोखिम भरे कार्य जो होते हैं, है ना, बुरी संगति का असर जो होता है वो क्या करता है बच्चे को बाल अपराध की ओर अग्रसर करता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि गरीबी के कारण भी क्या होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं उसको काम पर लगा दिए, है ना। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर यह भी देखने को मिलता है कि वो बच्चा जो है जो बचपना में खेलता कूदता अपना स्कूल जाता है ना, बच्चे के साथ में एंजॉय करता है, वो छोड़ के वो छोटे छोटे बच्चे जो है काम पे लगे हुए हैं। इस कारण से क्या होता है कि उसको विभिन्न तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है ना, चाहे वो हो गया शारीरिक चोट की बात करते हैं या फिर सामाजिक प्रतनता की बात करते हैं या फिर दुर्व्यवहार की बात करते हैं, लैंगिक दुर्व्यवहार की बात करते हैं, है ना, अनादर झेलने की बात करते हैं। सभी चीज़ें क्या होते हैं छोटे से उम्र में वो झेलना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बचपना वो छीन जाता है, धीरे धीरे क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। छोटे से बच्चा क्या होता है उसके अंदर अब देखिए कोई बच्चा ऐसा 19 का बच्चा है जो बहुत गरीबी में पला हुआ है, तो उसके अंदर आपको क्या होते हैं उसके अंदर बच्चे का जो झलक होता है वो कम देखने को मिलेगा और उसके अंदर मेच्योरिटी वाला जो एज का जो झलक होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बच्चे जो है कम उम्र में क्या होते हैं काम पे लग जाते हैं, अब विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं और वो क्या होते हैं जिस तरह के लोगों से मिलते हैं उससे क्या होता है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि गरीब लोगों के पास क्या होता है अपर्याप्त धन होने के कारण क्या होते हैं कि वे अपने बच्चों का जब मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर पाते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि उस तरह के जो बच्चे का जो परिवेश होता है उसमें क्या होता है कि उसके मम्मी पापा जो है वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं भीख मांगने लगते हैं। भीख मांगने के साथ साथ अपने बच्चों को भी उसी लाइन में भेज देते हैं और उसमें कोई शर्म की बात उसको नहीं होती क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने गरीबी को झेलते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उसको सिर्फ यही चीज़ पता चलता है ना कि अपने परिवार के लिए जो भी चीज़ हम कर सकें वो करें और उसको लास्ट में क्या होते हैं कि वो भीख मांगने के लिए स्टार्ट हो जाता है बिना किसी शर्म भाव के। ठीक है। जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है विभिन्न तरह की चीज़ें नेगेटिव भावना जो है समाज के प्रति और लोगों के प्रति भी जागृत हो जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं कि बच्चे छोटे से उम्र में ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं नशाखोरी। तो ऐसा बच्चा जो गरीबी में पल रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या होते हैं कि बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को करने लगते हैं, और जिस प्रकार के माहौल में होते हैं तो क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या होते हैं उसको नशा की भी आदत लगता है। ठीक है, अब गरीब बच्चा छोटा मोटा कार्य करने के लिए अग्रसर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि कार्य करने लगता है, जैसे कि घरेलू नौकर वाले कार्य हो गया, फिर कूड़ा बेचने, कूड़ा कंकड़ वाला काम हो गया, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है ना, छोटा छोटा काम जो होता है ना, जो गरीब बच्चा जो है वो करने के लिए क्या होता है आदि मतलब कि मजबूरी में वो सब करने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि उसे बुरी संगति का भी क्या होता है, एक बुरा संगत का जो है एक ग्रुप बन जाता है, या फिर बोल सकते हैं बुरे संगत में धीरे धीरे क्या होता है अग्रसर होता है, और क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है वो नशा करना भी क्या होता है आरंभ करने लगता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या देखने होता है कि रेल की पटरियों के किनारे हो गए, या ना रेल पुल के नीचे के समूह बनाकर जो बच्चे होते हैं नशा करने के लिए जाते हैं, जो वहाँ पे ज़्यादातर वो देखने को मिलेगा, है ना। अब बात होती है अपवचन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो प्रत्येक बालक जो होते हैं है ना, उसका अपना अधिकार होता है कि वह अपना विकास, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने साधनों की संपन्नता के अनुरूप करे। ठीक है, परंतु गरीब बच्चे का जो साधन होता है, उसकी जो सुविधा होती है, जो अवसरें होती है, वो कहीं ना कहीं विमुख होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो गरीब बच्चा होता है उसकी जितनी आवश्यकता होती है, जिसकी उसकी क्षमता होती है, या फिर जो भी साधन होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे जो है कम उम्र में ही ये सभी चीज़ों का सुख सुविधा जो है उनका छूट जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने किए थे कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं, बाल अवस्था के जो बच्चे हैं, वो गरीबी कारण किस प्रकार से किस तरह के सिचुएशन को झेलते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस हो रहा है, और उसका जो परिचय है उसके बारे में जाने हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गरीबी के कारण क्या होता है कि उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से क्या होता है जो विकास में क्या होता है उसका अवरोध देखने को मिलता है, और कहीं न कहीं अपवचन का भी शिकार होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है मेन आपका बाल अवस्था पे था, बाल अवस्था का जो परीक्षा था उसके बारे में जाने, है ना, और उसके जो गरीबी का जो प्रभाव था उसके बारे में जाने। इससे संबंधित और भी वीडियो आने वाला है। अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो और भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं अगर बीएड में या डीएलएड में अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सके।